नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आज आप लोगों को एक देश के ऐसे हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं जो वास्तव में इस देश के रियल हीरो हैं। दोस्तों, बात है 15 जुलाई 1999 की, जब भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध चल रहा था और उसी युद्ध में एक हमारे देश के सिपाही मेजर देवेंद्र पाल थे जो हिमालय में डटे हुए थे। दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एक तोप का गोला उनके नज़दीक आ फटा। उन्हें नज़दीकी फौजी चिकित्सालय लाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, वो 25 वर्ष का नौजवान सैनिक मरने के लिए तैयार नहीं था और जब उन्हें नज़दीकी मुर्दा घर ले जाया गया तो वहां एक चिकित्सक ने देखा कि अभी इनकी सांसें चल रही है। मोटार बम के इतने नज़दीक से फटने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन देवेंद्र पाल सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मौत से लड़ने को तैयार थे। लहूलुहान देवेंद्र पाल सिंह की अतड़ियाँ खुली हुई थी। चिकित्सकों के पास कुछ अतड़ियाँ काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर भी काटना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर वो नौजवान मेजर देवेंद्र पाल सिंह मरने को तैयार नहीं थे। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना पैर खोया बल्कि वे कई तरह की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हो चुका था। आज इतने वर्षों बाद भी बम के 40 टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं जिसे निकाला नहीं जा सकता। देवेंद्र कहते हैं कि वास्तविकता को समझना और उस पर पार पाना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैंने और मेरे काफ़ी घायल साथी हुए। हमारे लिए ये गौरव की बात थी क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते वक्त घायल हुए थे। ये बहुत गर्व की बात है। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीना था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता के बारे में नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे 1 वर्ष तक चिकित्सालय में रहे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वो दोबारा चल पाएंगे, लेकिन देवेंद्र कुछ को अपंगता की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने कृत्रिम पैर लगा दिया, लेकिन कृत्रिम पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। देवेंद्र को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। जब वे गिरे तो एक नया उत्साह के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवेंद्र हर रोज 3 बजे उठ जाते और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद देवेंद्र पाल 5 किलोमीटर तक चलने लग गए। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपने कृत्रिम पैर से मैराथन में दौड़ने लगे। फिर उन्हें साउथ अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बने अच्छे कृत्रिम पैरों के बारे में जानकारी मिली जो अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। दोस्तों, इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की गति बढ़ती गई और उन्होंने अपनी विकलांगता को हरा दिया। 17 वर्ष बाद आज देवेंद्र भारत में एक सफल ब्लेड रनर है और उनके नाम दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देवेंद्र कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और आज भी वे थकते नहीं हैं। 42 वर्षीय देवेंद्र ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सफल प्रेरक वक्ता भी है। वे अपने जैसे लोगों को प्रेरित करते हैं और प्रेरित करने के लिए द चैलेंजिंग ओन्स नाम का एक ग्रुप भी चलाते हैं। वो देवेंद्र पाल कहते हैं कि मुझ जैसे लोगों को फिजिकली चैलेंज्ड, विकलांग या कमज़ोर कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चैलेंजर हैं। देवेंद्र पाल सिंह जैसे लोग इस देश के सच्चे हीरो हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।